सिलेबस के बारे में जिसको अगर समझने में परेशानी हुई तो वो दोबारा देख लें। तो अब मैं बताया कि जैसे आपको इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपको सेक्शन ए में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और सेक्शन बी में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए में रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब यह हो सकता है वो ये केस स्टडी बेस हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। तो आप लोगों को 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो उसमें आपको जैसे पिछले बार पूछा गया था नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, लेकिन इस बार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नहीं 60 पूछा जाएगा। आपको 60 पूछा जाएगा, लेकिन केवल आपको उसमें से अटेंड 50 क्वेश्चन करने हैं, 60 नहीं करने हैं। अगर कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 60 कर लूँ अगर तो उसके कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं, आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको जो आपको सबसे अच्छा लगे आपको सबसे पहले वही अटेंड करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 ही अटेंड करने होंगे। तो सर आप 50 मार्क्स में बुक से कितने पूछे जाएंगे, ग्रामर से कितने पूछे जाएंगे, तो वो जान लेते हैं आप। तो बुक से 30 क्वेश्चन रहेंगे और ग्रामर से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि 30 क्वेश्चन बुक से और 30 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपको केवल अटेंड 50 ही क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। आप जान लेते हैं सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप बोलते हैं या इसको अपनी भाषा में सब्जेक्टिव टाइप भी बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप ये भी कितने 50 मार्क्स का रहेगा और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आपको बताया गया है। तो आप बुक से कितने मार्क्स के रहेंगे और ग्रामर से कितने मार्क्स के रहेंगे तो वो जान लेते हैं। तो आपको बुक से 33 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब 33 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप कितने पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे तो वो जान लेते हैं। तो अब 33 मार्क्स में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब 10 मार्क्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, लेकिन केवल आपको अटेंड 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन नहीं करने। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप और भी आपके मार्क्स कट सकते हैं उसमें। तो आपको 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो 10 मार्क्स का हो गया आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देन आपको करने आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा, लेकिन आपको अटेंड ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन किसी हाल में नहीं करने हैं। आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन कितने मार्क्स करेंगे, 5 मार्क्स करेंगे। तो 15 मार्क्स हो गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो 25 हो गया शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। देन आपको पूछा जाएगा अब 6 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप वो जान लेते हैं। तो आपको समरी पूछा जाएगा प्रोज से। देन आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में समरी पोएट्री से। आपको जो अच्छा लगे, आपको इसमें 6 क्वेश्चन में आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। देन आपको क्वेश्चन 3 पूछा जाएगा और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 पूछा जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक 12th क्लास की बुक है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन 5 क्वेश्चन होगा मैचिंग, 6 होगा ट्रांसलेशन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन इनमें से केवल आपको अटेंड करना है ओनली 3 क्वेश्चन जो आपको इजी लगे करने में। देन आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन, कितने हो गए इधर 15 मार्क्स लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप हो गए 10 मार्क्स। तो 25 मार्क्स के हो गए। अब बचे कितने, 8 मार्क्स बचे 33 में। तो 8 मार्क्स का आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। बुक से कोई भी लाइन दे दिया जाएगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो 8 मार्क्स का रहेगा। तो ये जितनी भी सारी चीज़ आपको बताई जा रही है, ये डेली ये क्लास होगी, आप लोगों को टेंशन ले लेना है। कोई इसी चैनल पे क्लास होगी डेली 8 बजे मॉर्निंग में, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स किससे रहेंगे, वो पड़ोस से 4 मार्क्स पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे। आपको ऑप्शन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे। जो आपको इजी लगे आपको केवल उनमें से एक ही अटेंड करना है 4 में से। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। देन आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन 8 मार्क्स में 4 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स आपको पोएट्री से पूछा जाएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे, लेकिन केवल आपको अटेंड करना है एक ही। तो 4 कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। तो 33 मार्क्स मेरे बुक पोर्शन के कंप्लीट हो गए। तो आप ग्रामर पोर्शन में आते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में कितने बचे, 33 उधर हो गए बुक पोर्शन के। ग्रामर में बचे 17 मार्क्स बचे। तो आप 17 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा तो आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ए से पूछा जाएगा। ए से कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। तो ये जितनी भी ग्रामर जो पोर्शन है बुक पोर्शन है, तो आपको कहीं
पढ़ने जाना नहीं होगा, इसी चैनल पे पढ़ाई होगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। डेली 8 बजे से क्लास होगी मॉर्निंग में। ऐसे 8 मार्क्स का हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ऐसे में 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको उनमें से केवल एक ही अटेंड करना है, जो कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। तो जो आपको इजी लगे करने में, आपको उसी को अटेंड करना है, बाकी को छोड़ देना है। उसके बाद आपको 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद 5 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको लेटर और एप्लीकेशन। जिस तरह हिंदी में होता है अथवा, उसी प्रकार यहाँ और में एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो आपको लेटर या एप्लीकेशन में जो इजी लगे आपको उसी को करना होगा, बाकी को छोड़ दें आप। तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 8 और 5 मार्क्स 13 मार्क्स हो गए, और बचे कितने? 4 मार्क्स बचे। तो आप 4 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा और प्रीसिज पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन हिंदी में उसको बोलते हैं विस्तार में। आपको कोई लाइन दे दिया जाएगा, आपको उसको विस्तार में लिखना है, उसको कॉम्प्रीहेंशन में लिखना है। और देन अथवा में रहेगा आपको प्रीसिज, हिंदी में उसको बोलते हैं संक्षेप में। कोई आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसको पैसेज से जुड़े आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसको रिलेट करके आंसर करने हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे? 4 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रीहेंशन आपको एक ही अटेंड करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि 4 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको सिर्फ। तो ये हो गया, आप हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये आपको डेली 8 बजे से क्लास होगी मॉर्निंग में।